हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेपर 1 के सभी 10 यूनिट्स की तैयारी कैसे करें। यस, आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो फॉर दिसंबर साइकिल एंड दे आर कंप्लीटली क्लूलेस कि पेपर 1 के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। पेपर 1 के अंदर हम अपने 10 यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ें और कैसे पढ़ें, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स का है। बिकॉज वी नो कि आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 का सिलेबस तो आपको देखा हुआ लग रहा होगा। अगर अभी आपने सिलेबस अपना देखा होगा तो इट इज समथिंग जो हमने हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। लेकिन पेपर 1 का क्या है, इसमें टीचिंग है, रिसर्च है, देन वी हैव हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और सबसे बड़ी बात मैथ्स और डीआई भी पढ़ना है। हाउ टू डू दैट, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ऊपर बात करने वाले हैं कि ये 10 यूनिट्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो पेपर 1 के अंदर एज यू ऑल नो कि आपके हैं 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 1 के अंदर। हर यूनिट से आप एक बार एक अंदाजा लगा सकते हो 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी वेटेज थोड़ा सा आपका ज्यादा कम भी होता है। मतलब कुछ यूनिट्स अभी भी हैं पेपर 1 की जहां 5 क्वेश्चंस आते हैं फिक्स्ड, बाकी यूनिट्स में थोड़ा कम ज्यादा होता है। एंड इन 50 क्वेश्चंस के आपके बनते हैं 100 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स ईच। ऑल्सो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दिस इज गुड फॉर अस कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिससे हम अगर एग्जामिनेशन में बिल्कुल लास्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसमें एक गेस वर्क करके आ सकते हो। ओके, नाउ कमिंग बैक कि जो पेपर 1 है उसके अंदर आपके 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं? सो वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स, एलआर, डीआई, देन वी हैव लॉ, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये आपके 10 यूनिट्स हैं। नाउ फिक्स्ड 5 क्वेश्चंस जिन यूनिट्स में से आते हैं वो है आपका आरसी में से 5 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ऑल्सो मैथ्स एंड डीआई, यहां से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट इज हमारे 15 क्वेश्चंस तो आपको पता है कि आपके पेपर 1 के अंदर फिक्स्ड इन टॉपिक से आएंगे और ये हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, मतलब वी नीड टू प्रैक्टिस। ये आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू अभी से कि ये जो 3 यूनिट्स है ना, इसकी हम डेली प्रैक्टिस करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली लगाओ, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मैथ्स और डीआई को भी हमको साथ साथ प्रैक्टिस करना है एवरीडे। सो हम मैथ्स में और डीआई के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले लर्न करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स और डीआई के, देखो तो कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं बट इजी होते हैं। अगर हम फॉर्मुलेज अभी से प्रैक्टिस करेंगे, हम रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इन 15 क्वेश्चंस को हम बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं अपने एग्जाम में। सो अगर आप 15 क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करोगे तो 30 मार्क्स। पेपर 1 के अंदर 30 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है कि आपके 30 मार्क्स तो फिक्स्ड हो गए, ठीक है। सो ये 3 यूनिट्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं, फॉर श्योर ये कहीं नहीं जाएंगे। एंड अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आपके हो गए 30 मार्क्स पेपर 1 के सिक्योर। नाउ कमिंग ऑन टू द इजी यूनिट, सबसे जो आसान यूनिट है आपकी पेपर 1 की वो है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन बहुत आसान है, इसके लिए आप प्रीवियस या क्वेश्चंस लगा लोगे, राइट। कम्युनिकेशन का सिलेबस भी देखोगे, इट्स वेरी सिंपल, बट सिलेबस से हटके भी कुछ चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसके लिए अगर आप सिर्फ अभी से प्रीवियस या क्वेश्चंस लगाओगे पिछले 10 साल का, राइट, यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर्स की, तो आप उसको अगर क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपके जो कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी एक जगह कवर हो जाएंगे। ऑल्सो अगर कम्युनिकेशन की थ्योरी की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी कुछ रिसेंट हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, तो वो सभी कुछ हमने यूट्यूब पे कवर किया है। तो अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियोस जो अवेलेबल हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे, तो कम्युनिकेशन में से अगर हम 5 क्वेश्चंस माने तो आप कम से कम 4 क्वेश्चंस तो इजीली निकाल लोगे। ये आसान होते हैं, आपके कुछ जनरल नेचर के भी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए मैं बोलूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे, लगा लोगे पिछले 10 साल के, तो वो आपके लिए काफी होंगे। नाउ व्हाट अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च? तो टीचिंग और रिसर्च के अंदर यस, अभी क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे आते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ से चैलेंजिंग क्वेश्चंस मान सकते हो। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, मुझे तो यही लगता है कि हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन यहाँ से होना भी चाहिए। क्यों? आप लोग को सुन के बहुत लग रहा होगा कि मैम कैसी बात कर रहे हो, आपको क्या है, आपको पेपर देना है क्या जो आप ऐसे बोल रहे हो? देखो स्टूडेंट्स, ये पेपर हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम, इट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट, इट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी। एंड अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आप रिसर्चर बनने वाले हो।
सो एटलीस्ट ये जो कैंडिडेट्स यहाँ से सेलेक्ट होके जा रहे हैं उनके पास रिसर्च की तो नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास टीचिंग की तो नॉलेज होनी चाहिए ना, है ना। सो दैट इज वाई यहाँ पे टीचिंग और रिसर्च के आपके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन मैनेजेबल है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपके टीचिंग से रिसर्च से आपको आइडिया लगेगा क्या क्या पूछा जाता है। सिलेबस तो हमको पढ़ना ही है, बट टीचिंग में और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है मैं उसको भी आपको साथ में बता दे रही हूँ। एंड रिसर्च के अंदर हम किन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे उनको देख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टीचिंग पे। टीचिंग से श्योर क्वेश्चन आता है लेवल्स के ऊपर, टीचिंग से श्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर, राइट। ऑल्सो टीचिंग से हमारा क्वेश्चन आता है, अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है मॉडल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर, तो दिस इज ऑल्सो वी हैव टू डू। इवैल्यूएशन क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आईसीटी टूल्स जितने भी हैं, ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो भी बनाई है। तो आईसीटी टूल्स जितने भी हैं टीचिंग के अंदर वो हमें पता होने चाहिए। सो टीचिंग के अंदर हम इतनी चीजें तो करनी है, राइट। इसके अलावा कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर है, टीचिंग इंडॉक्ट्रिनेशन में क्या अंतर है, टीचिंग कंडीशनिंग क्या होती है, एंड मेथड्स के अंदर आपको न्यू मेथड्स भी देखते हैं जैसे स्वयं प्रभा, मूक्स। तो आपके टीचिंग के अंदर ये टॉपिक्स तो पक्के हैं, यहाँ से क्वेश्चंस तो आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसी तरह से रिसर्च में सबसे पहली चीज तो अब आपके रिसर्च में आने लग गए हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। घबराना नहीं है, कुछ फिक्स चीजें ही हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स के नाम से। तो वो उसके ऊपर आपकी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, मेरा नाम डाल के सर्च करोगे स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, तो वो वीडियो आपको देख लेनी है। उतना देख लोगे, उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। रिसर्च के अंदर आप न्यूमेरिकल्स के साथ और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से श्योरली हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ऑल्सो रिसर्च से हमने क्वेश्चन देखा है हाइपोथेसिस के ऊपर, हाइपोथेसिस, और इसके अंदर हाइपोथेसिस के जितने भी टेस्ट हैं उनके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। पेपर 1 के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, सारे टेस्ट के फॉर्मूले और अजम्पशन, फॉर्मूले एंड अजम्पशन, दिस नीड्स टू बी क्लियर्ड। ओके, रिसर्च के अंदर हमें रिसर्च के फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे एपीए के अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग पार्ट्स दे दिए जाएंगे, वो बोला जाएगा क्रोनोलॉजी, मतलब सीक्वेंस में अरेंज करो, क्या पहले आएगा उसके बाद क्या आएगा। इसी तरह से आपका एमएलए है शिकागो फॉर्मेट, आपको उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, आपसे जितने भी रिसर्च के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस ज्यादा पूछी जाती है हमसे। अनएथिकल प्रैक्टिस में आता है आपका प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म में हमें लेवल्स भी पढ़नी है, पेनाल्टीज पढ़नी है प्लेजरिज्म की टाइप्स के साथ। वीडियो है इसके ऊपर अवेलेबल, मेरे नाम से सर्च करोगे सभी वीडियोस आपको मिलेंगी। एंड देन नेक्स्ट आता है आपके अनएथिकल में फॉल्सिफिकेशन क्या होता है, फैब्रिकेशन क्या होता है। वी जस्ट नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं, एंड मैं कुछ शॉर्ट्स आपको और आगे आने वाले दिनों में दूंगी जो कि आपके रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन रिसर्च। अब रिसर्च में और टीचिंग में इतना पढ़ लोगे तो ये कंफर्म है यहाँ से टॉपिक आना, मतलब आप कम से कम अगर 5 क्वेश्चंस मान रहे हो तो 3 ईच यूनिट में आप निकाल सकते हो। मतलब यहाँ से हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, 6 क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, राइट। तो हमने अभी देखा हमारे पेपर के अंदर वी हैव ऑलरेडी सीन कि 6 यूनिट्स तो मैनेज हो गई। क्या पढ़ना है, आई हैव टोल्ड यू। नाउ एलआर में आपका बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न लॉजिक का एंड इंडियन लॉजिक का, राइट। तो वेस्टर्न इंडियन लॉजिक में आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, जैसे वेस्टर्न लॉजिक में प्रीमिसेस और कंक्लूजन होता है, आपके इंडियन लॉजिक में 5 स्टेप्स होते हैं फॉर एन आर्ग्यूमेंट, जिसमें आप अपना प्रतिज्ञ से शुरू करते हो और लास्ट उपन्य पे खत्म करते हो, उदाहरण पे खत्म करते हो। तो इस तरह से मतलब आपका होता है प्रतिज्ञ, हेतु, उदाहरण, उपन्या, निगमन। ये आपका फून का कॉन्सेप्ट लगता है स्ट्रक्चर का इन इंडियन लॉजिक। इसी तरह से मूड्स, फिगर्स, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फैलेसी पे तो क्वेश्चन आना एकदम 100% है, 200% बोल सकते हो, फैलेसी पे क्वेश्चन आना है, राइट। तो फैलेसी बहुत अच्छे से करनी है लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमको पढ़ना है अबाउट द इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो कुछ चीजें हैं, इसके प्रीवियस ईयर को एक बार उठा के देखोगे, जो पूछा जाता है वही सेम चीजें आपसे लॉजिकल रीजनिंग में उन्हीं सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। यहाँ से हमने बहुत ऐसा कुछ नया टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा, बस एक बार अभी जनवरी के अंदर क्वेश्चन आया था हमारा वेन डायग्राम के ऊपर। तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग में
क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, देन आपके मूड्स, फिगर्स। एक क्वेश्चन जो बिल्कुल यहाँ ये भी 200% है, मतलब फैलेसी तो है ही, और एक और क्वेश्चन दैट इज एक्सटेंशन, इंटेंशन में लगा दो। ऐसे सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक्स बता रही हूँ कि ये तो पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके एलआर में, वो देख लेना। इंडियन लॉजिक के अंदर सारे स्कूल्स देख लेना, प्रमाण देख लेना। इंडियन लॉजिक में सभी स्कूल्स देखना है, प्रमाण देखना है आपको। 6 तरह के प्रमाण होते हैं, कौन कौन सा स्कूल कौन कौन से प्रमाण को बिलीव करता है। व्याप्ति एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हेत्वाभास, एंड वी शुड बी नोइंग अबाउट अनुमान। ये हो गया। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप इतनी चीजें पढ़ोगे, फॉर श्योर यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आईसीटी। आईसीटी के अंदर देखो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे कन्वर्जन। आईसीटी के अंदर हमको कन्वर्जन्स पढ़ के जाने हैं, बेसिक्स पढ़नी है, इंटरनेट, ईमेल, ये सब के बेसिक्स पढ़ने हैं, एंड द फुल फॉर्म्स, मतलब अब्रीवेशंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे www का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा, तो हमें अब्रीवेशंस देखना है। नेक्स्ट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में कुछ श्योर टॉपिक्स। जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की मैं बात करूं, तो यहां से जो आपका शॉर्ट टॉपिक है वो है आपके पॉल्यूशन के ऊपर, राइट। पॉल्यूशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, देन आपके एसडीजी, एमडीजी, बिल्कुल हर बार हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो एसडीजी, एमडीजी, राइट, मैंने उल्टा लिखा हुआ है, यस। ऑल्सो आपके पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं इन योर पीडीई, और आप कुछ करंट अफेयर्स भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो जो यूट्यूब पे आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, रीसेंट के जो भी करंट अफेयर्स हैं इस यूनिट से हमको देख के जाना है। तो ये कुछ चीजें आपके एनवायरमेंट के अंदर से पक्का आने हैं, जो कि जिसमें इंक्लूडेड है एसडीजी, एमडीजी, पॉल्यूशन, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स, एंड देन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी, दिस इज फॉर श्योर। जितने भी आपके टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, एंशिएंट इंडिया में क्या था एजुकेशन, वो, और सभी कमीशंस, ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर जितने भी कमीशंस हैं वो सारे कमीशंस हमको देखने हैं, राइट। एंड यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटी के साथ ना इनकी लोकेशंस भी पढ़ना, कि ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पे स्थापित है, कौन सी पहली यूनिवर्सिटी थी, रीसेंट। तो इस तरह की चीजें हमको हायर एजुकेशन में देखनी है। ये पेपर 1 के सभी 10 यूनिट्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, आई हैव कवर्ड इट इन दिस वीडियो। अगर आपने इतना पढ़ लिया पेपर 1 में, आप बहुत आराम से 80% या 80 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बट शर्त ये है कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल क्वालिटी वाली स्टडी होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं पता होना चाहिए। वी शुड बी नोइंग इट इन डीप, राइट। इसमें से आपको अपने प्रैक्टिस में डेली यू हैव टू इंक्लूड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड डीआई, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैथ्स और डीआई देखो बहुत ही इंटर रिलेटेड है। जैसे अगर मैं डीआई प्रैक्टिस कर रही हूँ तो रेशियो निकालना, परसेंटेज निकालना मुझे वहां से भी आ जाता है, जो कि मैथ्स के अंदर है। तो मैथ्स में हम रेशियो, परसेंटेजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये टाइम डिस्टेंस, ये सारे आपके फिक्स टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए भी एक बार प्रीवियस ईयर रेफर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ चीजें हैं फिक्स्ड हैं जो आती हैं बार बार। अगर मैं पूरा नहीं तो 50% देखूंगी तो आपका पेपर 50% रिपीटेड ही कॉन्सेप्ट होता है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन 50% कुछ तो वो नया पूछेंगे, तो उसके लिए अगर हम प्रीवियस ईयर को ही ट्रैक रख के चले तो हमें आइडिया लगेगा आगे आने वाले शिफ्ट में वो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो you have to make sure कि you are following all this and you will definitely see getting closer to your dream, that is JRF। क्योंकि पेपर 1 में आपका आप देखोगे 80% सिलेबस आप कवर कर लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे बहुत ही आसानी से। तो yes, that was it from my side। मुझे जरूर से बताना ये वीडियो कैसी लगी, वॉज इट हेल्पफुल, एंड येस आई विल बी ब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट वीडियो शॉर्ट्स फॉर यू पीपल, सो दैट एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके और हमारा इस बार ड्रीम ऑफ बिकमिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर और गेटिंग इनटू द रिसर्च वर्क, जेआरएफ पाने का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सके। सो यस, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर। आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।